हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों की ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं और आप लोग इसे कॉपी पे, फेयर ग्रामर कॉपी पे आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। जितने भी नियम पैसिव वॉइस के या टेंसेस के लिखवाए गए हैं या लिखवाए जा रहे हैं, आप लोग उन सभी को फेयर ग्रामर कॉपी में लिख लेंगे, जिससे इंग्लिश ग्रामर में आपके मार्क्स बोर्ड के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छे आ सके। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया गया था, आप ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, वह कल कानपुर गया, ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे। सीता कल हंसी, सीता लाफ्ड यस्टरडे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको मालूम है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसे हम बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वेयर लिखेंगे। कुछ लोग वेयर को वर कहते हैं, वो भी सही है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सीता कल बाजार से एक आम लाई, सीता कल बाजार से एक आम लाई। सीता ब्रॉट ए मैंगो फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। सीता ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो एक्टिव वॉइस में बना सीता ब्रॉट ए मैंगो फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। अब जब इसको पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। ये मैंगो एक वचन है तो वाज आएगा, बहुवचन होता तो वर आता। तो ए मैंगो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। ए मैंगो वाज ब्रॉट बाय सीता, सीता सब्जेक्ट है। अब यहां से अदर वर्ड स्टार्ट हो गया। अदर वर्ड, अदर वर्ड एक्टिव वॉइस में भी लास्ट में रहता है और पैसिव वॉइस में भी लास्ट में ही रहता है। फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, आप देखिए एक्टिव वॉइस में भी फ्रॉम मार्केट यस्टरडे लास्ट में है और पैसिव वॉइस में भी फ्रॉम मार्केट यस्टरडे लास्ट में है। तो अदर वर्ड्स जो होते हैं वे हमेशा सेंटेंसेस के लास्ट में रहते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। सेकेंड एग्जांपल्स है, वे लोग कल पार्क में 2 मैच खेले। वे लोग बहुवचन है, प्लूरल नंबर। वे लोग कल पार्क में 2 मैच खेले, तो एक्टिव वॉइस बना दे प्लेड 2 मैचेस इन द पार्क यस्टरडे। दे प्लेड 2 मैचेस इन द पार्क यस्टरडे। जब पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है 2 मैचेस, तो 2 मैचेस बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वर आया। 2 मैचेस वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, इन द पार्क यस्टरडे। तो इन द पार्क यस्टरडे ये अदर वर्ड है, एक्टिव वॉइस में भी लास्ट में रहेगा और पैसिव वॉइस में भी लास्ट में रहेगा। तो आप पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने इसे कॉपी में कॉपी कर लिया। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज
कैसे बनाते हैं? निगेटिव, NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आता है तो वाज या वेयर के बाद नॉट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सिर्फ नॉट लगता है, बाकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है। जैसे सीता कल बाजार से एक आम नहीं लाई, सीता कल बाजार से एक आम नहीं लाई, हम यहां लगा देते हैं नहीं, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा सीता डिड नॉट। आपको मालूम है निगेटिव में पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट आता है। सीता डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, सीता डिड नॉट ब्रिंग ए मैंगो फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। एक्टिव वॉइस यानी जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है वो बनेगा सीता डिड नॉट ब्रिंग ए मैंगो फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड नहीं लगता है, वाज या वेयर के बाद नॉट लगता है, तो होगा ए मैंगो वाज नॉट, ए मैंगो वाज नॉट, डिड हट जाएगा, ए मैंगो वाज नॉट ब्रॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ए मैंगो वाज नॉट ब्रॉट बाय सीता फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो आपने देखा डिड नॉट नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव वॉइस का डिड नॉट पैसिव वॉइस में सिर्फ नॉट हो जाता है वाज या वेयर के बाद। यदि एक वचन करता है तो वाज आता है, बहुवचन करता है तो वेयर आता है। सेकंड एग्जांपल है वे लोग कल पार्क में 2 मैच खेले, तो इसको निगेटिव बनाते हैं, 2 मैच नहीं खेले, 2 मैच नहीं खेले, तो यहां पर भी डिड नॉट आ जाएगा। दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले 2 मैचेस इन द पार्क यस्टरडे। एक्टिव बनेगा दे डिड नॉट प्ले 2 मैचेस इन द पार्क यस्टरडे। पैसिव बनेगा 2 मैचेस वेर नॉट, 2 मैचेस वेर नॉट प्लेड बाय देम इन द पार्क यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स आप लोग निगेटिव सेंटेंसेस को कॉपी में लिख लीजिए। तो आपने निगेटिव सेंटेंसेस को कॉपी में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नियम आपको मालूम है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं और कंपटीशन के भी परीक्षा में, एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर वाज या वेयर लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट,
फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज, यदि कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन है, काम करने वाला, तो वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। किशन कल 2 आम क्यों खाया। किशन कल 2 आम क्यों खाया, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा वाई डिड किशन ईट 2 मैंगोज yesterday। Why did किशन eat 2 मैंगोज yesterday। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पहले आता है और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्यों, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है क्यों, वाई, तो वाई हम सबसे पहले लिखेंगे, वाई। फिर वाज या वेयर, 2 मैंगोज, ऑब्जेक्ट है 2 मैंगोज, एक से ज्यादा होता है तो बहुवचन हो जाता है, एक रहता है तो सिंगल नंबर होता है, एक से ज्यादा होता है तो बहुवचन हो जाता है, तो ये बहुवचन हो गया ऑब्जेक्ट। तो वाज या वेयर में से क्या लगाएंगे, वेयर, वाई वेयर या वाई वेयर 2 मैंगोज। वाई वेयर 2 मैंगोज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन बाई किशन yesterday। यदि ये सेंटेंस होता किशन कल 2 आम बाजार में क्यों खाया, बाजार में अदर वर्ड, तो ये बनता वाई वेयर 2 मैंगोज ईटन बाई किशन इन द मार्केट yesterday। इन द मार्केट yesterday लास्ट में आ जाता। अदर वर्ड्स में हम बहुत सारे शब्दों को जोड़ सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम लोग बहुत सारी कहानियां तुम लोग बहुत सारी कहानियां कहां पढ़े कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तुम लोग बहुत सारी कहानियां कहां पढ़े थे, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा कहां, वेयर डिड यू रीड, वेयर डिड यू रीड मेनी स्टोरीज। वेयर डिड यू रीड मेनी स्टोरीज। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है मेनी स्टोरीज, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा स्टोरी होगी तो बहुवचन हो जाएगा। तो कहां, वेयर पहले आएगा, वेयर मेनी स्टोरीज है तो वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, वेयर लगेगा, वेयर मेनी स्टोरीज वेयर मेनी स्टोरीज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाई यू,
वेयर वेर मेनी स्टोरीज रेड बाय यू। इस तरह बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो बच्चों आपने इसे कॉपी में, फेयर ग्रामर कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अब एक सेंटेंस बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, चाहे किसी भी टेंस का हो। तो जनरली हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में? इंट्रोगेटिव नेगेटिव INTERROGATIVE नेगेटिव NEGATIVE ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे किशन कल तो आम क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? वाई वेयर टू मैंगोज। टू मैंगोज ऑब्जेक्ट है, टू मैंगोज के बाद नॉट। वाई वेयर टू मैंगोज नॉट ईटन बाई किशन यस्टरडे। सेम इसी तरह यहां क्या होगा? तुम लोग बहुत सारी कहानियां कहां पढ़े थे? तो कहां नहीं पढ़े थे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वेयर वेयर मेनी स्टोरीज। मेनी स्टोरीज ऑब्जेक्ट है, मेनी स्टोरीज के बाद नॉट। वेयर वेयर मेनी स्टोरीज नॉट रेड बाय यू। तो इस तरह बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसे कॉपी में कर लें विथ स्ट्रक्चर।